क्या topic है? हाँ जी। आज का टॉपिक है फॉलो अप। न्यू सिस्टम का फॉलो अप कैसे लेना, राइट? ओके। तो बहुत अमेजिंग सेशन है। तो आप समझना कैसे हमें फॉलो अप लेना है, ठीक किस तरीके से। सिंपल है, न्यू सिस्टम में आप काम कर रहे हो, न्यू सिस्टम में काम करोगे, सिंपल है, सीसी बनेगा, पैसा भी आएगा, दोनों दोनों प्रॉफिट है, राइट? है कि नहीं? एंड इस सिस्टम के अंदर क्या होता था, आपको सिर्फ अमाउंट आता था, नो सीसी, राइट? बट यहाँ पर आपको सीसी भी जनरेट होगा, अमाउंट भी होगा, दोनों तरह से आप बेनिफिट करोगे, ठीक है? सो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो तो आप मुझे बताना, ठीक है? थोड़ा सा मैं आपको फॉलो का मीनिंग बता देता हूँ, ठीक है? रवि, आपको नहीं पता होगा व्हाट इज फॉलो, कहाँ गए? क्या नेटवर्क इशू क्या रवि का? और वो उन्नति से बात हो रही है आपकी? हाँ सर, हो रही है। उसके एक्चुअली हाथ में चोट लगी है तो इस वजह से वो नहीं कर पा रही है जी। कब बात हुई थी लास्ट टाइम? सर कल ही हुई थी। एग्जाम भी है उसके, बताया तो उसने। हाँ सर, और उसके हाथ में भी चोट लगी है तो इस वजह से वो नहीं कर पा ओके। यार अभी आवाज आ रही मेरी अभी आपको प्रॉपर है? तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो तो आप मुझे बताना, ठीक है? हो रही मेरी स्क्रीन शेयर प्रॉपर है जी? ओके, रही। हाँ। चलो ग्रेट ना। हाँ सर। तो देखो, थोड़ा सा हम फॉलोअप का मीनिंग समझ लेते हैं, व्हाट इज दिस फॉलोअप, राइट? ओके। फॉलोअप का मतलब होता है सामने वाले के बारे में, जो भी आपने ट्रेनिंग दिखाई उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करना, पूछना, फीडबैक लेना, ठीक है? सिक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं, आपके घर में जब भी कोई रिश्तेदार आता होगा तो आप उसको पानी के बारे में पूछते होंगे, खाने के बारे में पूछते होंगे, राइट? पूछते हो कि नहीं पूछते हो? अगर आप खाने के बारे में, पानी के लिए जी। ना पूछो, क्या आपके घर में वो रिश्तेदार रुकेगा? आप बताओ। नो सर। नहीं, चला जाएगा, दोबारा कभी नहीं आएगा आपके घर में। सही बात है, बुलाने से भी नहीं आएगा, है कि नहीं? दिस द रियलिटी। तो मेन चीज क्या है, फॉलोअप का मतलब होता है जब भी आप किसी को ट्रेनिंग दिखाओगे, डे वन का ट्रेनिंग, आपको पूछना पड़ेगा कि ट्रेनिंग में सबसे बेस्ट क्या लगा, ऑल क्लियर, क्या सीखा, क्या जाना, क्या समझ आया, क्या नहीं आया, नहीं आया, तो आप थोड़ा सा उसको बताओ। ऑल क्लियर, टॉपिक के रिगार्डिंग, ऑल क्लियर दिस चीज। तो देखो, फॉलोअप दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव फॉलोअप, एक होता है पैसिव फॉलोअप। ऑल क्लियर? एक्टिव फॉलोअप देन पैसिव फॉलोअप। एक्टिव फॉलोअप किसे कहते हैं, जो हम कॉल करके लेते हैं। पैसिव फॉलोअप जो पर्सन कॉल नहीं पिकअप कर रहा बट हमें इनडायरेक्टली फॉलोअप लेना है, स्टेटस के थ्रू, चैट के थ्रू, उसे बोलेंगे हम पैसिव फॉलोअप। आप सभी स्टेटस लगाते हो तो स्टेटस के थ्रू होता है फॉलोअप। ऑल क्लियर? अगर सभी को समझ आ रहा है, चैट में एक्टिव रहना, ठीक है? और अनम्यूट करके भी आप बोल सकते हो, ठीक है? आपको प्रॉपर, किसी का परमानेंट म्यूट नहीं है, अनम्यूट करने का आपको ऑप्शन है। ऑल क्लियर? हम्म। तो टू टाइप ऑफ फॉलोअप, मतलब जब भी आप किसी पर्सन को डे वन दिखाओगे ट्रेनिंग, आपको फॉलोअप कैसे लिखना है वो भी मैं तरीका बताऊंगा। बट मैंने टू टाइप ऑफ फॉलोअप बताया। इसके बाद हमारा आता है मेन नेक्स्ट पॉइंट। इस फॉर्मूले को याद रखना, बहुत अमेजिंग फॉर्मूला है, ठीक है? यूज फॉर्मूला KLTB इन फॉलोअप। ये फॉर्मूला अगर आप यूज करना सीख गए ना, मतलब इजी है, सब बिजनेस बहुत इजी है। KLTB का फुल फॉर्म लिखा है, आप लिख लो, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। के का फुल फॉर्म होता है नो, मतलब जानना, लाइक, उसको क्या पसंद आया ट्रेनिंग में। टी मीन्स ट्रस्ट, पसंद आएगा, उसके बारे में बात करो, ट्रस्ट बनेगा, ट्रस्ट बनेगा, हो जाएगा बिजनेस।
है ना अमेजिंग फॉर्मूला। तो इसको मैं यूज करने सिखाता हूँ, कैसे यूज करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल KLTV ये कैसे यूज करना है इसका भी तरीका बताऊंगा। तो मेन चीज है, के का फुल फॉर्म नो, L लाइक, T ट्रस्ट, B बिजनेस। ओके। मतलब जब भी पर्सन आपका डे 1 ट्रेनिंग देखकर आएगा, तो आप पूछो कि यार पूरी ट्रेनिंग में सबसे बेस्ट क्या लगा, उसने क्या जाना, आपको बताएगा जो उसे पसंद आया होगा, मतलब लाइक उसको जो अच्छा लगा होगा ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग के अंदर वो बताएगा आपको। देन आपको बोले कि अच्छा ये चीज़ बेस्ट लगी आपको, ग्रेट, काफ़ी अच्छी बात है। फिर आपको थोड़ा सा क्वेश्चनिंग करना, अभी आपको क्वेश्चनिंग करना नहीं आएगा, कैसे क्वेश्चनिंग करोगे, है ना। मैंने एक और PPT बना रखी है, मैं जस्ट उसको शेयर करूंगा, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है कि ट्रस्ट कैसे बनेगा जब आप क्वेश्चनिंग करोगे, अच्छा कंपनी का नाम क्या था, अच्छा ऑफिस कहाँ पर है ना, और काम कैसे करना है, मानिक सर का इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाओ, ऐसे करके थोड़ा सा उसके अंदर ट्रस्ट बनेगा। उसको जो जो पसंद आया, नहीं भी आया तो अपने साइड से बताओ। देन जितनी ज़्यादा क्वेश्चनिंग करोगे उतना ज़्यादा ट्रस्ट बनता है। हमारा बिजनेस इतना क्वेश्चनिंग करने का, क्वेश्चनिंग आंसर, Q&A, राइट। क्वेश्चन आंसर आंसर का ही सेशन है हमारा, वो सॉरी बिजनेस है। राइट क्वेश्चंस कब पूछना है और क्या वो आंसर दे रहा है, ये चीज़ सीख गए ना आप, बहुत ईजी है। इसके बाद देन आपका बिजनेस हो जाएगा। सो यहाँ तक समझ आया, किसी को डाउट, अभी जस्ट नए पर्सन आए, सोनम तनीषा, क्लियर है, अगर है तो आप मुझे चैट में बता दो यस। ओके चलो ग्रेट। एंड जस्ट हम इस PPT को इंड करेंगे, हम सेकेंड PPT पे जाएंगे, ठीक है। डे 1 का फॉलोअप, यस, शेयर हो रही है जी। स्क्रीन शेयर हो रही है, अगर हो रही है तो आप बता दो जल्दी से। जी सर, हो रही है। ओके चलो ग्रेट। या तो ये है न्यू डे 1 फॉलोअप, कैसे कैसे हमें पॉइंट टू पॉइंट बात करना है। देखो पॉइंट टू पॉइंट का मतलब ये नहीं कि तुम कॉपी पेस्ट मत कर, अपने अपने जैसे कि कॉन्फिडेंट के अकॉर्डिंग बात करो आप, ठीक है। आपकी भी थोड़ा सा वो होना चाहिए किस तरीके से आपने बात करना है। ऑल क्लियर। बिल्कुल नहीं कि आप बिल्कुल सिंपल चिपका दो एक जैसा, एक जैसा नहीं चिपकाना, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग भी कर, अपना दिमाग भी आपको लगाना है, बट उतना नहीं लगाना। आपको रिकॉर्डिंग्स मेरी मिल जाएंगी कैसे क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो आप इसको, मैं अभी स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होगी, है ना। सॉरी फॉर इंटरप्ट, एक्चुअली नेटवर्क कनेक्शन आउट हो गया था। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। अगर मेरी वॉइस आ रही है आप जल्दी से बता हाँ दीजिए। सर। ठीक है, ओके ओके। हम जस्ट स्क्रीन शेयर करेंगे। या अभी हो रही ना मेरी स्क्रीन शेयर प्रॉपर? हाँ जी। अगर हो रही है आप जल्दी से बताओ चैट में। ओके गुड। या देखो न्यू डे 1 का फॉलोअप कैसे लेना है, उसका पूरा फॉर्मेट है मेरे पास, ये आपको दिख रहा होगा सामने। जब भी आपका पर्सन सेशन देख कर आता है, आप उससे पूछो कि आपने पूरा सेशन देखा, आपको सबसे बेस्ट क्या लगा सेशन में, कोई 3 पॉइंट आप बता सकते हो मुझे जो आपको सबसे बेस्ट लगे हों। पहला क्वेश्चन, पर्सन को सुनना है, लिसन करो। ऐसा नहीं कि भाई जल्दी जल्दी में बता दिया, नो। जितना ज़्यादा पर्सन को सुनोगे उतना बेस्ट ट्रस्ट बनता है। ऑल क्लियर, क्योंकि वो पसंद की चीज़ें बताएगा, मतलब जो उसने पसंद आया वो ट्रेनिंग के अंदर।
तीन बेस्ट पॉइंट क्या लगे। ऑल क्लियर। बताएगा यहाँ पर आपकी कन्वर्जेशन 3 से 4 मिनट 5 मिनट तक की तो होगी, नॉर्मल है, क्योंकि वो उसने जो भी सीखा आपको बताएगा। देन इसके बाद जो भी कन्वर्जेशन हुई, जो भी उसको बेस्ट लगा, थोड़ा सा आपको भी हाँ हूँ, मतलब देखो आपका एंदुजुआजम भी होना चाहिए, ठीक है, जब भी पर्सन कोई बोले आपको भी थोड़ा सा हाँ हूँ में करना होगा ना। अच्छा ओके ऐसा वैसा है ना, ओके काफ़ी अच्छी बात है ना। ऐसे करके थोड़ा सा आपका एंदुजुआजम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई सामने वाला बोल जा रहा है आप तुमसे सुन, नहीं, आपको भी हाँ में हूँ मिलाना पड़ेगा। ऑल क्लियर। इसके बाद यहाँ तक बात हो गई। इसके बाद आपको पूछना, अच्छा सर का नेम क्या था, सर की एज क्या थी, सर की इनकम क्या थी। मानिक सर के थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट करना है। मानिक सर का एज, मानिक सर की इनकम बताओ, अगर उसे नहीं पता आप खुद से बताओ। थोड़ा सा कुछ शौक लगना चाहिए, उसको गूगल सर्च करवाओ ज़्यादा हो सके तो उसी कॉल पे, नहीं तो नॉर्मल रहने दो। चौथा पॉइंट, बीच में पूछ, अच्छा आपने कंपनी के बारे में जाना हो, हाँ। कंपनी जिसके अंदर आप काम करने जा है। रहे हैं, इसके रिगार्डिंग। हाँ। अभिलाषा जी आप म्यूट कर लो। ओके। या यहाँ पे मेन चीज क्या है, कंपनी के रिगार्डिंग, कि अच्छा आपको कंपनी के बारे में बताया होगा सर ने, क्या नाम था कंपनी का, कंपनी कहाँ की है। ऑल क्लियर। इसके रिगार्डिंग आपने पूछना है, तो वो बताएगा, सोचेगा अरे कंपनी का नाम तो मुझे भूल गया, क्या नाम था, ऐसा है ना। तो आपको सुनना है, लिसन करना है क्या बताता है वो। ऑल क्लियर। देन इसके बाद नहीं बता पाता आपको बताना है प्रोफाइल, कंपनी का नाम था फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल, कंपनी अमेरिका की है, 13 मई 1978 में स्टार्ट हुई थी, अमेरिका में 2000 में आई थी। मतलब थोड़ा सा बेसिक बेसिक प्रोफाइल बताओ। उसको बोलो कंपनी के अंदर इंडिया में 23 ऑफिसेस हैं, और ये कंपनी 160 प्लस देशों में काम कर रही है, और हमारे इंडिया के अंदर इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो मुंबई बांद्रा में। कंपनी की बेसिक प्रोफाइल बताना है आपको, थोड़ा कि उसको लगे, और वो जिस स्टेट से है उस स्टेट का उसको ऑफिस बताओ। आपको पता हो गूगल में सर्च करके आप उसको बता दो लोकेशन, कि भाई इस लोकेशन पे आपका ऑफिस है। ऑल क्लियर। यस एवरीवन, मेरी वॉइस आ रही है, आई एम ऑडिबल विजुअल, ये प्रॉपर है, अब तो नहीं ब्रेक हो रही। नो सर। ओके ओके चलो ग्रेट। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था, कंपनी की प्रोफाइल आपने बताई, कंपनी का वर्क बताओ। आप सभी को वर्क का रोल बताना आता है, कैसे वर्क होगा। एग्जाम्पल यूज करो, मानिक सर की इंस्टाग्राम प्रोफाइल का, गूगल फॉर्म का। मैं कैसे बताता हूँ आप ध्यान से समझना। मैं बोलता हूँ कि देखो कंपनी दो तरीके से काम करती है, हेल्थ एंड वेल्थ के ऊपर। अच्छा आपको पता है आज की डेट में ऐसा कोई इंसान है जो पैसा नहीं कमाना चाहता, बोलेगा ऐसा तो कोई नहीं है। दूसरा, अच्छा आज की डेट में ऐसा कोई घर है जिसके घर में हेल्थ इशू ना हो, चाहे छोटी छोटी बीमारी हो या फिर बड़ी से बड़ी, क्या बोलेगा, हर घर में प्रॉब्लम है। स्कूल ने कि यार यही तो चीज़ है, इंडस्ट्री क्या करती है, जिसको एक अच्छी हेल्थ चाहिए उसको एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करती है, और जिसको एक अच्छा वर्क चाहिए उसको एक अच्छा वर्क देती है, और जिसको दोनों चाहिए इसको दोनों प्रोवाइड करती है। सो आप मुझे बताओ आप यहाँ पे किस लिए आ रहे हो, हेल्थ के लिए या फिर वर्क के लिए, फिर दोनों के लिए। तो क्या बोलेगा, दोनों चाहिए। अगर बोलता है एक ना कि मुझे वर्क चाहिए, उसको लो, अच्छी बात है यार वर्क चाहिए, ग्रेट, मतलब उसको निराश नहीं करना, दो में से जो भी ऑप्शन बोले उसको वैलेंडर, बहुत अच्छी बात। ऑल क्लियर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद उसको बोलो कि आपका क्या काम होगा, तो उसको बोलो कि मानिक सर का इंस्टाग्राम आपने देखा है, इंस्टा अकाउंट कितने फॉलोअर्स हैं, 4,35,000। तो बहुत सारे लोग मानिक सर को देखकर इंस्पायर होते हैं कि यार इनके जैसा बनना है, इनके जैसे लाइफ बनानी है। तो बहुत सारे लोग उनका गूगल फॉर्म भरते हैं एक दिन के अंदर, 70 से 80 हजार लोग। आप बताओ क्या मानिक सर के लिए हैंडल कर पाएंगे 70 से 80 हजार लोगों को। वो क्या बोलोगे, नहीं। तो उसके लिए क्या चाहिए, मैनेजमेंट स्टाफ।
अब हमारा जो देखो मैनेजमेंट स्टाफ है वो 25,000 लोगों को, तो उनका भी काम अलग अलग है। किसी का काम है टीच एंड गाइड करने का, किसी का काम है सेलेक्ट रिजेक्ट करने का। तो आप ना यहाँ पर को मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का पार्ट बनोगे, तो आपका जो वर्किंग रोल होगा वो होगा सिलेक्शन और रिजेक्शन का। मतलब जिन पर्सन को वर्क की रिक्वायरमेंट है उनको या तो सिलेक्ट करना है या तो फिर रिजेक्ट करना है, मतलब एचआर का रोल होगा। आपको ना समझाना पड़ेगा। और क्लियर, ऐसे नहीं उसको समझ आ जाएगा, आपको बताना पड़ेगा क्लियर वे में। ऑल क्लियर? यहाँ तक क्लियरिटी मिली आपको? है जी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताओ सीसी, कि अच्छा सर ने आपको सीसी के बारे में बताया होगा। सीसी का फुल फॉर्म कॉमन करेंसी होता है, ज़्यादा नहीं बताना, थोड़ा सा ऊपर ऊपर बताना है, डीप नहीं जाना। इसके बाद उसको बताओ कि देखो यहाँ पे ना बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, जैसे कि असिस्टेंट सुपरवाइजर पोजीशन, सुपरवाइजर पोजीशन, असिस्टेंट मैनेजर पोजीशन और मैनेजर पोजीशन। थोड़ा सा बताओ कि इस पोजीशन पर आपका प्रमोशन होता है, उसी प्रमोशंस के बेसिस पे आपका इनकम के अंदर ग्रोथ होती है। उसको बता दो असिस्टेंट पर इतनी इनकम होगी, सुपरवाइजर पे इतनी। अगर आप बताना चाहो तो वैसे मैं बताता हूँ ताकि पर्सन ज़्यादा मेच्योर हो सके। हाँ, पर्सन अगर सुनने वाला हो, अगर कोई पर्सन नहीं सुनने वाला, मतलब पर्सन के अकॉर्डिंग फॉलो अप होगा। अगर पर्सन से कि आगे क्या करना है ऐसा, तो इतना ज़्यादा नहीं उसको समझा पाओगे। अगर तुमसे ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन है, राइट, वो बोलेगा कैसे स्टार्ट करना है। तो नॉर्मल पर्सन है जो आपकी बात को समझ रहा है उसको आप क्लियर आउट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, सर ने आपको बोला होगा कि आपकी आईडी बनेगी, FBU आईडी। उसको बोला कि सर ने आपको बोला होगा आपको ना एक ऐप डाउनलोड करना है, माई फॉर एवर इंडिया ऐप। डाउनलोड किया, गूगल से आईडी बननी बनानी पड़ेगी। उसको आईडी बनाना सिखा दो या फिर वीडियो प्रोवाइड कर दो ताकि उस इंस्टेंट आईडी बना ले। ऑल क्लियर? देन 10th पॉइंट आएगा आपका, कि सर ने आपको बोला होगा कि आपको कॉम्बो पैक के बारे में बताया होगा, 1,999 के बारे में, याद है आपको? बोलेगा हाँ जी। पहला तो चीज लोग ना स्क्रीनशॉट आपको भेजेंगे, ठीक है, कॉम्बो पैक का। तो वहां से भी थोड़ा सा क्लोजिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा सा रिजेक्शंस आपको ज़्यादा आ सकते हैं, बिकॉज अभी स्टार्टिंग में आप करोगे तो हो सकता है 2-3 दिन रिजल्ट ना आए। बट जब आएगा ना तो रोकेगा नहीं रिजल्ट, इतनी श्योरिटी है। ऑल क्लियर? देन इसके बाद नेक्स्ट वो बताएगा 1,999। उसको बोलो कि एंड आप रेडी हो एंड हमारे ग्रुप का पार्ट बनने के लिए। एंड मानिक सर के ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा आपको आफ्टर पेमेंट, है ना। अगर आप अभी जस्ट अपडेट करा देते हो तो आपका ऑर्डर भी हो जाएगा आईडी के थ्रू। और आप यहाँ पे आपको अभी जस्ट इंस्टेंट ग्रुप का एक्सेस भी मैं दिला दूंगा। देन इसके बाद अगर पर्सन बोलता है कि मेरे पास अभी नहीं है, या बोलता है मैं कुछ टाइम बात करूंगा, मैं सोच के बताऊंगा ऐसा वैसा, उसको बोलो कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैं और यहाँ पे एक छोटी सी हाइप बना के रखना आप, है ना, कि भाई आपको मैंने ट्रेनिंग दिया था, आपके सामने मैंने 10 लोगों को ट्रेनिंग दिखाया था और मुझे चाहिए सिर्फ 2 पर्सन, या फिर बोलो मुझे चाहिए थे 4 पर्सन, जिसमें से मैं एक लोग 2 लोग की सीट कंफर्म करा चुके हूँ। तो ऐसे करके अगर पर्सन बोलता है चलो कोई दिक्कत नहीं है, उसको लो 6 PM एक लाइव सेशन, अगर आपको पैसों की दिक्कत आ रही है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। ऑल क्लियर? देन उसको 6 PM के लिए क्या कर दो, बता दो कि इस टाइम पर आपको हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ जी। एनीवन, किसी को डाउट यहाँ तक? है जी? ऑल क्लियर? हाँ जी अभिलाष जी, आप उदास क्यों बैठे हो? क्या हो गया? मम्मी ने मार दिया क्या? ओके, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर हुआ है आपको? आई होप, है ना, क्लियरिटी मिली होगी। तो दिस इज द डे 1 फॉलो अप, ठीक है। सो देखो सिंपल है, प्रैक्टिस करोगे, रिकॉर्ड करो अपनी इन्विटेशंस, मैं अपनी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आपको। सुनना मेरी रिकॉर्डिंग, मैं किस तरीके से फॉलो अप लेता हूँ, सेम कॉपी पेस्ट करो। मतलब कैसी टोन होनी चाहिए आपकी ना, किस टाइम पे थोड़ा सा अप बोलना है, किस टाइम पे थोड़ा सा डाउन बोलना है, ऐसे करके आपका स्ट्रांग फॉलो अप हो जाएगा। सिंपल है, प्रैक्टिस से सब कुछ होगा। और आपको स्टार्टिंग में 2-4 रिजेक्शन आएंगे, मैटर्स नहीं करता। एक रेशो में बताता हूँ, डेली तुम
कम से कम कितने लोगों को डे वन दिखाओ? 15 20 25 30 लोगों को। क्लोजिंग 2 3 आराम से हो जाएंगे एक दिन में, नहीं होगी? और अगर दो एक क्लोजिंग हो रही पर डे, भाई बिजनेस कितना बेस्ट चल रहा है भाई, तुम सबको आगे पीछे कर दोगे। हम्म। तुम सोचो, अगर तुमने एक महीने में अगर 15 क्लोजिंग कर ली, 2,000, कितना अमाउंट बना? बताओ चैट में। अगर एक दिन में 2,000 की 15 क्लोजिंग कर ली, कितना अमाउंट बनेगा? एनी आइडिया? अगर एक दिन में, ऑब्वियसली बहुत अच्छा अमाउंट बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सीसी सिंपल है। अगर आप एक दिन में 2,000 की क्लोजिंग कर रहे हो, तो 15 दिनों के अंदर आपका समथिंग 1 सीसी आराम से हो जाएगा बिगिनर बस से। और अगर तुमने 15 बिगिनर बना लिए, तो आपका 8 सीसी 10 सीसी कहीं नहीं जा रहा, आपके पास आ जाएगा। और क्लियर? और सिंपल है, यहाँ पर वो पर्सन आएंगे ना, काम करता पर्सन, ठीक है, जो ऐसे होगा भाई वो आउट हो जाएंगे, फिल्टर होकर पर्सन आएगा। बहुत अमेजिंग। ऑल क्लियर? सो मेन चीज ये है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियरिटी मिली होगी, ठीक है। तो सेशन हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सेशन था, जस्ट हमारा ट्रेनिंग, ज़्यादा लंबी भी नहीं है, छोटी सी ट्रेनिंग थी, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे बता दो। और मैं कुछ आपको और दिखाना चाहूँगा। जस्ट मैं अभी न्यू सिस्टम पे काम कर रहा हूँ कल से। सो रिस्पॉन्स आ रहा है। ऑल क्लियर? बट आपको भी काम करना है। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्लोजिंग डाउन जाएंगी, मैटर्स नहीं करता। ऑल क्लियर? या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही ना आप सभी को? ओके। आप सभी को दिख रहा होगा। देखो नीतू है ना, 30 नवंबर, राइट है ना, अंजू एंड आकांक्षा। अभी जस्ट मैंने आकांक्षा को दिखाया था, ठीक है। जस्ट इसको ट्रेनिंग दिखाया था। जब भी पर्सन दिखाओगे, ये मैंने 5 मिनट का वीडियो दिखाया। या देन इसके बाद यस नेक्स्ट वीडियो मैंने एक फॉलोअप लिया। देखो एक 5 मिनट की वीडियो दिखाने में तो क्या फॉलोअप लेना, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ आइडिया के लिए। उसको लो पूरा वीडियो देखा। सर का नाम क्या था? सर ने क्या बताया? रौनक सर के बारे में सुना, 10 साल जॉब करके वही सिस्टम को ज्वाइन किया। ओके चलो ग्रेट। सो अभी आपका जो D1 क्लास होगा प्रॉपर 50 मिनट का है, तो पूरा शुरू से एंड तक वॉच करना है। ऑल क्लियर? सो स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करोगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बोल दो मुंह पे, अगर तुम स्किप करोगे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आपको कंपनी के बारे में बताएंगे सर, और कंपनी को ऑफिस बताएंगे, उसको ध्यान देना। तीसरा चीज, क्या ध्यान देना? लास्ट में एक सरप्राइज देंगे, उसको ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि उसी के बेसिस पे ये जो सरप्राइज है कॉम्बो ऑफर, ये पर्सन तुम्हें क्या कर देगा? स्क्रीनशॉट भेजेगा। देन इसके बाद आईडी क्रिएशन के लिए आप वीडियो भेज दो, अपनी आईडी भेज दो। देन इसको तो आईडी क्रिएट कर लेगा। और अगर पर्सन ने बिलिंग नहीं कराई, नो प्रॉब्लम, उसको 6 बजे की सेशन दिखा दो, नहीं कराई फिर 9 बजे वाली दिखा दो। अगर बिलिंग कर दिया तो आप उसको बिगिनर ग्रुप में ऐड कर दो। ऑल क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? ऐसे करके बस एक छोटा सा अपना एक प्लानिंग रखो, पर डे की टू डू लिस्ट बनाओ कि यार मुझे ना आज 10% डे वन बैठाने हैं, 20% बैठाने हैं, 30%, इतना टू डू लिस्ट सेट करो। इतना काम करके फ्री हो जाओ, आपका काम सब कुछ खत्म। एक छोटी सी प्लानिंग होगी, इसी को बोलते हैं टू डू लिस्ट। अगर इसको तुमने बना लिया, आप बहुत तेजी से ग्रो करोगे। बहुत सारे लोग टू डू लिस्ट के थ्रू ही काम करते हैं, घर के काम के टाइम पे घर के काम, और काम के टाइम पे अपने काम। ऑल क्लियर? सो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ लो अनम्यूट करके। सारी चीजें क्लियर है? है जी? बताओ।
नो। हाँ सर। हम्म। मैं ये बोल रही थी हम्म। कि अभी तो पर्सन जैसे 196 के लिए 10 बार सोचता था, है ना? अब वो 1999 कैसे पे करेगा वो वन तो ट्रिपल मुश्किल है, वो नाइन कैसे? देखो, हम्म। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, पर्सन पर्सन। ओके। कहाँ से लीड्स आ रही है? हम्म। ऑल क्लियर। लीड्स क्वालिटी आपको एक्सचेंज करनी पड़ेगी। दूसरा चीज, पर्सन को बताओ भाई, ऑनर एम्प्लॉय में डिफरेंट। हाँ, मैंने एक हम्म। पॉइंट नहीं बताया, ESBI मॉड्यूल बताते हैं सर, डे 1 में। हम्म। तो आपको वहाँ पे एक पॉइंट हम्म। बात करनी है, जॉब और बिजनेस। बताओ कि एक हम्म। ऑनर और एक एम्प्लॉय में क्या डिफरेंट होता है। आपको क्या बनना है, ऑनर बनना है कि एम्प्लॉय बनना है? अब उसको बोलो कि अगर ऑनर हम्म। बनना तो भाई आपको आईडी एक्टिवेट करनी पड़ेगी। तो बोलेगा ठीक है। अब बोलेगा यार मेरे पास पैसे, उसको ठीक है, कोई एम्प्लॉय में भी काम कर सकते हो। एम्प्लॉय के लिए तो 190 से क्लोजिंग करवा लो। हम्म। ओके। अगर तुम्हें शॉपिंग हम्म। नहीं करनी, चल ठीक है, मैं तुम्हारे लिए डिस्काउंट कर देता हूँ, 199 कर दो, 200 में। ठीक है। अगर मान लो किसी को हम्म। शॉपिंग नहीं करनी, आप 199 से क्लोजिंग करवा लो। बेस्ट है ना? हाँ। और तुम ऑफर अपनी साइड से दोगे, पर्सन कर लेगा ना फिर तो। हम्म। अब देखो, यहाँ पे ना आपको मैच्योर बनना पड़ेगा। क्या बनना हम्म। पड़ेगा आपको? मैच्योर। और आपको क्लियर होना चाहिए अपने शब्दों के ऊपर। कल मेरा ट्रेनिंग हुआ था, बहुत अमेजिंग। नहीं देखा, यूट्यूब में मिल जाएगा, ठीक है, मैं आपको ट्रेनिंग भेज दूंगा। 2 दिन की ट्रेनिंग, आप नहीं आए हो ट्रेनिंग में, देख लेना। वर्किंग मॉड्यूल का हम्म। और इनविटेशंस की कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए हैं, उनको देखना, हम्म। आपको क्लियर हो जाएगा। तो मतलब पर्सन को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है, क्लियरिटी देना है हम्म। काम के रिगार्डिंग। मेरे से फॉलोअप करवा लो डे 1 दिखाने के बाद, अगर पर्सन क्लोजिंग नहीं कर रहा। और सिस्टम इतने बेहतर है, सिंपल है। अगर आप पूरे महीने में 5 बिगनर भी बनाओगे ना, 2-2 हज़ार की, कितनी क्लोजिंग हो गई? 10 हज़ार की हो गई ना, 10 हज़ार की सर, क्लोजिंग। एक और बात हम्म। कि जैसे कि उसको 5 मिनट का वीडियो दिखाते हैं पर्सन को, फिर वो नेक्स्ट वीडियो मांग लेता है। उसके बाद देखने के बाद फिर वो रिप्लाई भी नहीं देता, ना कॉल उठाता है। नेक्स्ट वीडियो नहीं देनी, बात करना है, तब देना है नेक्स्ट वीडियो। अब हम्म। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे साथ ये पर्सन था। साहिबा, राइट ना? हम्म। ये साहिबा ने क्या किया, वीडियो देख लिया, और इसने डे 1 मुझे लिख दिया, इसने मुझे कॉल बैक नहीं किया। मैंने बोला कॉल मी। इसने कॉल नहीं किया, बात नहीं की, मैंने इसको नहीं दिया डे 1 ट्रेनिंग। हम्म। मैंने नहीं दिया डे 1 ट्रेनिंग। क्यों? हम्म। बात ही नहीं हुई। मैं हाइप क्रिएट करूंगा तभी तो दूंगा ना, विदाउट हाइप थोड़ी ना दे दूंगा। हम्म। और अगर तुम हाइप नहीं बनाओगे ना, क्या मैंने हाइप बताया अभी? आपको बोलना है कि भाई अभी मैं जो डे 1 की ट्रेनिंग वो पूरा पूरा 50 मिनट की देख लोगे, अभी किस टाइम पर देख लोगे, उस टाइम पर आपको शेयर करना है। पूरा ट्रेनिंग देखना है, हम्म। स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करोगे तो आपको यहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मुंह पे बोल दो, थोड़ी उसको थोड़ा सा लगे, हम्म। फिर मुझे रिजेक्ट ना कर दें। तीसरा चीज, हम्म। उसको बोलो कंपनी को ऑफिस पता चलेगा, और आपको लोकेशन, जिस लोकेशन पे ऑफिस है वो भी। और लास्ट में आपको एक सरप्राइज मिलेगा, उस सरप्राइज को जरूर ध्यान देना। इतना चीज बना दो, पर्सन सीरियसली देखेगा। करने वाला करेगा, ना करने वाला नहीं करेगा, रिजेक्शन आएंगे, कोई मैटर्स नहीं करता। हम्म। आप 199 की भी क्लोजिंग कितने महीने में कर देते भाई? 4 5 10 ही निकाल पाते थे ना पूरे महीने में। हम्म। हाँ। तो इसमें अगर हाँ। निकाला कि तुम्हारा CC भी हो जाएगा, तुम्हारा पेआउट भी बनेगा, और सिंपल अच्छे पर्सन मिलेंगे। ठीक है, ये चाहिए। और जब पर्सन अगर पैसे की प्रॉब्लम दिखाता, आप डिस्काउंट दे दो, 199 में क्लोज कर दो, कोई दिक्कत? हम्म। अगर नहीं। पैसे की प्रॉब्लम है, उसको बोलो कि अच्छा ठीक है, शॉपिंग नहीं करना, चल ठीक है भाई, आप बिना शॉपिंग के 199 से कर लो, हो गया। बट उसको बोल दो कि भाई अभी करना पड़ेगा, 5 मिनट के अंदर अंदर, तो हम आपको डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। करेगा ना फिर तो। हम्म। अब ऑफर तुम्हारे हाथ में, कितने का दे रहे हो? आया समझ? हम्म। तो ऐसे करके आप काम करोगे, इजी है, बट मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छे पर्सन अट्रैक्ट होंगे, गुड माइंडसेट के साथ करो, अच्छी लीड पे काम करना है, और तरीके से काम करो। इतना मैं बोलूँगा, डेली 10 15 10 15 डे 1 दिखाओ। ऐसा होगा ही नहीं कि तुम्हारे पास रिजल्ट ना आए।
चल कर रिजल्ट आएगा। हाँ, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ना आए, क्योंकि प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा। और जैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी फिर देखना कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। क्लियर हुआ? हम्म। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, मोमेंटम बनाना पड़ता है। मोमेंटम समझते हो? स्पीड। अगर तुम सुबह सुबह एकदम से दौड़ने लग जाओगे तो स्पीड नहीं बनेगी। थोड़ा दूर दौड़ोगे फिर स्पीड एकदम से बनेगी। होता है ना? उसको बोलते हैं मोमेंटम। ऐसे ही हमारे काम का मोमेंटम होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा धीरे धीरे रिजल्ट आएगा, बट जब मोमेंटम बनेगा ना, ऐसे चल के ऐसे गाड़ी चढ़ेगी। ये होता है मोमेंटम। तो हर एक चीज़ का एक मोमेंटम होता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे करोगे। तो अपने आप को एक्टिव रखो। डेली काम करना है। अगर आप एक दिन भी ब्रेक कर रहे हो, मतलब आपकी लर्निंग में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, जो चीज़ें भूल जाती हैं। और थोड़ा सा क्रिएटिव बनो, थोड़ा सा नई चीज़ें सीखा करो। एग्जाम्पल्स, स्टोरी, है ना, ये चीज़ें आपको हर एक ट्रेनिंग में कोई ना कोई एग्जाम्पल्स मिलता होगा। तो वही चीज़ें हैं। और एग्जाम्पल के थ्रू किसी चीज़ को समझाना बहुत अमेजिंग होता है। अगर कोई पर्सन मना कर देता है ना पैसों के रिगार्डिंग, आप छोटा वाला डिस्काउंट दे दो कि अच्छा आपको शॉपिंग नहीं करनी, कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट शॉपिंग भी कर सकते हो। 199 वाला ऑफर दे दो। अगर शॉपिंग करना चाहता है तो 199 तो है ही। बाकी उसको वैल्यू दिखाओ कि यार ऐसा है। और धीरे धीरे अभी रिकॉर्डिंग्स में आपको भेजूंगा, कैसे क्लोजिंग करना है, किस पे आप में करना है, कैसे बात करनी है, उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। दिस पीपीटी, यह पीपीटी थी जो आपको बेसिक ओवर मॉड्यूल समझ आ गया होगा कि यार कैसे करना है। और जब भी पर्सन कोई पेमेंट नहीं करता या फिर बीच में भाग जाता है, उसके लिए क्या है, पैसिव फॉलोअप मैंने सिखाया ना। एक्टिव फॉलोअप, दिस पैसिव फॉलोअप। एक्टिव फॉलोअप आप कॉल करके बात कर रहे हो। पैसिव फॉलोअप में आप स्टेटस के थ्रू आप स्टेटस लगाओ अचीवमेंट्स के, सीट होल्ड के, किसने सीट होल्ड कराई। तीसरा चीज, एंड लाइव ट्रेनिंग्स के, ऐसे के स्टेटस लगाओगे, देखेगा और एक ना एक दिन वो खुद बोलेगा कि अब मुझे करना है। स्टेटस मार्केटिंग बहुत अब अच्छी रहेगी। आया समझ? हाँ जी। हाँ। हाँ, और कुछ पूछना है आपको? एवरीवन, किसी को और डाउट? सारी चीजें क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट है आप जल्दी से पूछ लो। हेलो हाँ जी, सर। हाँ जी, हाँ जी। सर आपने कल की पीपीटी में बताया था कि हमें मार्केटिंग वर्ड यूज नहीं करना है, हम्म। बट प्रोस्पेक्टिंग का जो आपने स्क्रिप्ट दिया था उसमें आपने मतलब वर्क एक्सप्लेन किया था जो फॉर डोमेन में करना है काम, तो आवाज उसमें break हो रही आपने है आपकी। लिखा। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। तो सर मतलब मैं कह रहा हूँ कि वही प्रोस्पेक्टिंग में जो आपने डिजिटल मार्केटिंग मतलब एक मतलब वो जो फोर डोमेन में काम करना करने को बताना था हाँ, उसको तो एक्सप्लेन डिजिटल करना था, तो उसमें मार्केटिंग दिया है एक वर्ड, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग वर्ड की जगह आप उसको यूज मत करो। आपके पास 3 ऑप्शन तो है ना बताने को, जो हाँ पर्सन। जी सर। हाँ, एजुकेट, देखो कुछ लोगों को डिजिटल मार्केटिंग समझ आती है, वो वाली मार्केटिंग है ना, इसलिए वो चीज़ है। अगर पर्सन एजुकेटेड है, आप यस। डिजिटल मार्केटिंग का बताओ ना मीनिंग की। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? क्यों तुमने यूट्यूब चलाते, यूट्यूब में छोटे छोटे एड्स आते हैं ना, उसे बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। आया समझ? यूट्यूब यस। चलाते यस समय सर। एड्स आते हैं ना, छोटे छोटे, हर टाइम में प्रचार आ जाता है ना, वो क्या है? वही है डिजिटल हाँ मार्केटिंग, जी उसको सर। रन करना, एड्स रन करना, उसे बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ये समझाना पड़ेगा, तो हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगानी ना। बता दो, एचआर रिक्रूटमेंट, डेटा वेरीफाइड, डेटा मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, बहुत है। अगर कोई पर्सन एजुकेटेड है उसको बताओ, बेस्ट है। हाँ, बताने के अंदर तुम्हारे पास नॉलेज होनी चाहिए। अब तुम्हें पता ही यस। नहीं डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, तुम क्या ही एक्सप्लेन कर पाओगे, बताओ मुझे। एक्सप्लेन करना भी तो आना चाहिए ना, राइट? यस सर आना चाहिए। तो मेन यस सर। एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए।